गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिस सेट 3। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। 2020 वीवीआई क्वेश्चन है ये आपको। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की संभावना बहुत है। आप इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए। प्रैक्टिस सेट 3 है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं। निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है वेबसाइट, वेब सर्वर, ईमेल या चैटिंग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 से 15 सेकंड के टाइम है सोचने के लिए कौन सा आंसर होगा। आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं वेबसाइट, वेब सर्वर, ईमेल, चैटिंग। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं वेबसाइट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त की जाती है। किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त की जाती है। मूव, कट, कॉपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने की जो कमांड प्रयुक्त होता है वो है आपका आंसर कट। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को सूची ख से सुमेलित कीजिए। मतलब मिलान करना है आपको। इनपुट किस में होगा? कंप्यूटर, आउटपुट, बाइनरी संख्या, मेमोरी इकाई। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें तो दोस्तों, आप यहाँ पर आंसर अपना अब देखेंगे। इनपुट उपकरण का मतलब है कीबोर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कंप्यूटर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आउटपुट उपकरण का मतलब है प्रिंटर से होता है आउटपुट। बाइनरी संख्या का मतलब होता है 0 या 1, तो ये हो गया 2 नंबर में। मेमोरी इकाई मतलब हो गया बीट या बाइट में होगा, तो इसका हो गया ये 5। इस तरह से आप देख रहे हैं। इसमें अब नीचे देखेंगे ऑप्शन में कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो देखिए, ए नंबर का आंसर 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ए नंबर का 3, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है, ई का 5 है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्क संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+A, कंट्रोल+I, कंट्रोल+X, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट है, आप खुद से प्रैक्टिस करते होंगे बहुत सारे बुक से, लेकिन आप इस पर करेंगे तो आपको अलग तरीके से अभ्यास होगा, क्योंकि इसमें आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+A, कंट्रोल+I, कंट्रोल+X या कोई नहीं। तो कंट्रोल+
ए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है। एमएस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओसी, डॉट डीएटी, इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है डॉट डीओसी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमांड का प्रयोग देखेंगे आप यहाँ पे, कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए क्या किया जाता है, आपको बताना है। कमांड का प्रयोग साइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए क्या किया जाता है? ब्रिंग बैक, रेस्टोर, रिसाइकल या सेंड टू। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। मैं आपको बता दूं कि कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से फाइल को वापस लेने के लिए रीस्टोर किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मशीनी भाषा में कठिन होता है। मशीनी भाषा में कठिन होता है गलतियाँ खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना या सभी। मशीनी भाषा में कठिन होता है, तो देखिए मशीनी भाषा में कठिन होता है गलतियाँ खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, आपका सवाल है। आपके पास ऑप्शन है 250, 256, कट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई जो होती है आपको 256 होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, www पर वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? www पर वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, HTTP, TCP या IP। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा www पर वेब पेज को सर्व करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रयोग किया जाता है HTTP। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्षर सी के बाद EIY आए तो सी का उच्चारण क्या होगा? अक्षर अक्षर सी के बाद EIY आए तो सी का उच्चारण क्या होता है? स, ज, स या तालव्य स, मूर्धन्य स, इसमें से कौन सा स होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें से स होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकटुमन शब्द में मूक अक्षर क्या है? एकटुम शब्द में मूक अक्षर क्या है, आपको बताना है। तो एकटुम शब्द में देखिए पढ़ रहे हैं तो एकटुम यानी यू होगा कि टी होगा कि एम होगा कि एन होगा। तो एकटुम शब्द में मूक अक्षर जो है आपको एन है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। वाक्य का सही कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाक्य होगा। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे सवाल में, जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, वाक्य का सही कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपके पास ऑप्शन है, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर सिटीज,
जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। जयपुर इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी या कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दिस मिल्क इज वेरी कोल्ड। इस वाक्य का सही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? व्हाट ए मिल्क, हाउ कोल्ड दिस मिल्क इज, हाउ मच दिस मिल्क इज कोल्ड, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा दिस मिल्क इज वेरी कोल्ड। आपका आंसर होगा हाउ कोल्ड दिस मिल्क इज, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाउ कोल्ड दिस मिल्क इज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एवरी वन लव्स हिज काउंट्री। वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? एवरी वन लव्स हिज काउंट्री, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? हु डज नॉट लव हिज काउंट्री, हु डू नॉट लव हिज काउंट्री, हु हैज लव हिज काउंट्री, हु हैव नॉट लव टू काउंट्री। आपको प्रश्नवाचक वाला बताना है। एवरी वन लव हिज काउंट्री, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा हु डज नॉट लव हिज काउंट्री, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया को दर्शाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राम विल हैव स्टूडेड, राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडिंग, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आंसर हो जाएगा राम विल बी स्टेइंग, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ फाइड कैटेगोरिकली, वाक्य में कैटेगोरिकली शब्द को नाउन में परिवर्तन होगा विथ कॉर्ग या कॉर्ज या टू कॉर्ज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा विथ कॉर्ज, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किसी रास्ते से पूछताछ की सही तरीका क्या होगा? टेल मी द वे टू डाउन द्वारिका, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी वे टू द्वारिका, वेयर इज द्वारिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी से रास्ते की पूछताछ का सही तरीका क्या है, आपको ये बताना है। तो किसी भी रास्ते की पूछताछ अगर आप किसी से कहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बोलना होगा एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द्वारिका, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थाउ ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इस वाक्य में वेयर शब्द का सही प्रयोग क्या है? वेयर पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आप, हाउ ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इस वाक्य में हाउ इवर का सही प्रयोग क्या है? तो हाउ इवर पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? संप्रेषण शब्द
लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। संप्रेषण शब्द, कम्युनिकेशन यानी संचार, स्पीकिंग बोलना, कॉमन यानी कम्युनिस्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। संप्रेषण शब्द का लैटिन भाषा किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? आत्मनिर्भरता, संप्रेषण, सृजनात्मकता या सभी? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सवाल है आपका, सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो आत्मनिर्भरता भी है, सृजनात्मकता भी है और संप्रेषण भी जरूरी है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची क को सूची ख से सम्मिलित कीजिए। अधोगामी संप्रेषण, संप्रेषण में न्यूनतम पक्ष, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, संप्रेषण का माध्यम, दो ऊपर की ओर प्रवाह, नीचे की ओर प्रवाह, इंटरनेट या ईमेल। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपको समझा रहा हूँ अभी। अधोगामी संप्रेषण जो है नीचे की ओर प्रवाह करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, अधोगामी संप्रेषण। तो अधोगामी संप्रेषण जो है आपका, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसी सवाल में, यहाँ इधर ABC होना चाहिए, ABCD। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको हम आंसर समझाते हैं। अधोगामी संप्रेषण जो होगा, अधोगामी संप्रेषण का मतलब होता है ऊपर की ओर प्रवाह। तो एक का बी हो जाएगा आपका, एक का बी। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, आपका आंसर ए नंबर होगा। तो एक का बी हो गया। दूसरा नंबर है संप्रेषण में न्यूनतम पक्ष। तो संप्रेषण में न्यूनतम मतलब हो गया नीचे की ओर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का मतलब होता है ऊर्ध्वगामी, मतलब कि दो दो होता है, आपका आंसर हो जाएगा ये। संप्रेषण का माध्यम यानी इंटरनेट और ईमेल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसलिए आपका आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिपल ए लिसनिंग की मुख्य स्किल कौन सी है? ट्रिपल ए लिसनिंग की मुख्य स्किल कौन सी है? सामंजस्य, ध्यान देना, रवैया या सभी? आपका सवाल है, ट्रिपल ए लिसनिंग का मुख्य स्किल कौन सी है? सामंजस्य, ध्यान देना या रवैया या सभी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ट्रिपल ए लिसनिंग की मुख्य स्किल कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घड़ी लगानी चाहिए, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए या ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है योजना बनाना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करते हैं? हमें स्वयं मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए, हमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिचय करवाए जाने का इंतज़ार करना चाहिए, हमें मिलते ही उसे गले लगा लेना चाहिए, हमें चुपचाप अपना काम करना चाहिए। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका सवाल है, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो
हमें स्वयं मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची क को सूची ख से सुमेलित कीजिए। इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू का प्रथम चरण, समय गुणक, साक्षात्कार लेने वाला समूह। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देखिए इसमें इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू देने वाला को क्या कहते हैं आप? इंटरव्यू देने वाला, तो इंटरव्यू देने वाला को हम प्रतिवादी कहते हैं। ये आपको बता चुका हूँ मैं चैप्टर वाइज, जब मैं आपको वीडियो बनाया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। इंटरव्यू का प्रथम चरण क्या है? तो इंटरव्यू का प्रथम चरण है उद्घाटन या परिचय। उद्घाटन या परिचय, तो आपका बी का हो गया 4 नंबर। समय गुणक, समय गुणक क्या है? कार्य को प्राथमिकता के अनुसार श्रेणीकरण करना। समय गुणक का मतलब होता है कार्य को प्राथमिकता के अनुसार श्रेणीकरण करना। आपका आंसर हो गया 2 नंबर। साक्षात्कार लेने वाला समूह क्या होता है? तो साक्षात्कार करता। आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इस तरह से इसमें हम मिलाएंगे, देखेंगे हमारे ए बी सी डी में कौन सा मिल रहा है, तो आपका बी मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपको प्रैक्टिस सेट 4 है, मेरा अगला वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट 4। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।